एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड। माई सेल्फ एम ए कफिल। और आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियोस में देखे, सेल्फ पॉलिनेशन में हाइड्रोफिलाई पॉलिनेशन देखे, उसके बाद इपिया हाइड्रोफिलाई पॉलिनेशन देखे, और उसके बाद हमने देखे कि फ्लावर पॉलिनेशन किस तरीके से होता है। तो आज हम देखने पॉलिनेशन ऑकर्स बाय द इंसेक्ट्स, यानी कि पॉलिनेशन होता है लेकिन किसके जरिए होता है, तो इंसेक्ट्स के जरिए होता है। तो इसे ही हम कहेंगे, ये प्रोसेस को हम कहेंगे एंटोमोफिलाई। और हमें पता है कि एंटोमोफिलाई में, यानी कि जो प्लांट्स में होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एंटोमोफिलस प्लांट्स कहते हैं। ठीक है, तो ये बात बहुत ही ज़रूरी है, हमें याद रखना चाहिए कि एंटोमोफिलस प्लांट में पॉलिनेशन होता है बाय द इंसेक्ट्स। अब इसके बाद हम देखेंगे एडेप्टेशन इन एंटोमोफिलस प्लांट। ये होता है कि फ्लावर्स जो रहते हैं, फ्लावर्स बड़े रहते हैं, ठीक है, और वो दिखते हैं और एकदम डार्क कलर के रहते हैं। ठीक है, वो देखने में कैसे रहते हैं, वो देखने में रहते हैं कि एकदम, यानी कि हम इजीली उन्हें देख सकते, आइडेंटिफाई कर सकते, यानी इतने साइज में वो बड़े रहते हैं एंटोमोफिलस प्लांट्स के फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज, शोवी इन नेचर एंड ऑफन ब्राइटली कलर। ओके, तो इनका क्या रहता है फ्लावर का, वो देखने लायक भी रहते हैं, यानी कि इजीली वो हम उन्हें देख सकते हैं, यानी कि वो इतने साइज में बड़े रहते हैं। और उसमें ऐसा होता है कि जो फ्लावर्स होते हैं, कई फ्लावर्स, तो एंटोमोफिलस के फ्लावर, तो वो खुशबू देते हैं और उनमें शहद बहुत ही ज़्यादा पैमाने पर प्रेजेंट रहता है। तो एंटोमोफिलस प्लांट्स आर फ्लावर इज फ्रेगनेंस, गिव फ्रेगनेंस एंड हैव नेक्टर्स ग्लैंड्स आर प्रेजेंट, यानी कि उनमें नेक्टर ग्लैंड भी प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि एंटोमोफिलस प्लांट में फ्लावर कैसे रहते हैं। तो फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज, शोवी इन नेचर एंड प्रेजेंस ऑफ ब्राइट कलर, यानी कि वो एकदम से ब्राइटली कलर रहते हैं, हम इजीली उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और उसके बाद फ्लावर्स में फ्रेगनेंस, खुशबू, यानी कि वो भी क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है। और उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि उसमें शहद भी ज़्यादा पैमाने पर या ज़्यादा परसेंटेज पर प्रेजेंट रहता है। क्या में, तो एंटोमोफिलस प्लांट्स में। तो स्टिग्मा, अब ये फ्लावर के स्टिग्मा कैसे रहते हैं, पहले हम उस पर क्या करेंगे, कॉन्सेंट्रेशन करेंगे। तो ये फ्लावर के स्टिग्मा जो रहते हैं वो एकदम कैसे रहते हैं, रफ रहते हैं, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकिलाजिनस सब्सटेंसेस, यानी कि उसमें म्यूकिलाजिनस नाम का सिक्रेशन होता है और इसका स्टिग्मा जो रहता है वो एकदम टफ रहता है। ठीक है, द स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर इज टफ इन नेचर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द म्यूकिलाजिनस सब्सटेंस। पोलन ग्रेन जो रहते हैं इस फ्लावर में वो कैसे रहते हैं, तो पोलन ग्रेन जो भी रहते हैं इस फ्लावर में वो एकदम कैसे रहते हैं, एकदम कठिन रहते हैं या कठोर रहते हैं, क्योंकि और प्रेजेंट ऑफ दी पोलन किट। ठीक है, और उसमें क्या रहता है, प्रेजेंस ऑफ दी गोंद जैसा चिपचिपा स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है वो पोलन ग्रेन में। इस वजह से क्या होता है, वो तैयार करती है पोलन किट। और स्पाइनी इन नेचर एंड द प्रेजेंस ऑफ द येलो कलर स्टिकी सब्सटेंसेस कॉल्ड एज द पोलन किट। और इस मेकानिज्म को लोअर ट्यूब मेकानिज्म भी कहा जाता है। यानी कि इस मेकानिज्म में क्या होता है, तो इस मेकानिज्म में ये होता है कि जब भी एक आधा इंसेक्ट, हम देखते हैं इंसेक्ट रहता है, वो क्या करता है, एक बार फ्लावर पे बैठ जाता है और फ्लावर पर बैठने के बाद फ्लावर के सेपल्स पर बैठ जाता है, फ्लावर के पेटल्स पर बैठ जाता है, और उसके बाद जो फ्लावर रहता है उसके ऊपर पोलन ग्रेन छोड़ देता है, रिलीज कर देता है। और वही इंसेक्ट फिर दूसरे प्लांट्स में जाकर, दूसरे फ्लावर पर जाकर वो पोलन ग्रेन वहाँ पर स्टिग्मा में दे देता है। और यही प्रोसेस को हम पॉलिनेशन कहेंगे एंटोमोफिलस प्लांट्स में। देखेंगे ऑर्निथोफिलस प्लांट या ऑर्निथोफिलाई प्रोसेस। ऑर्निथोफिलाई प्रोसेस में आखिर क्या होता है, तो ऑर्निथोफिलाई प्रोसेस में पॉलिनेशन होता है थ्रू दी बर्ड्स। ओके, और स्पेशल टाइप के बर्ड्स होते हैं जो ये पॉलिनेशन करवाते हैं या करते हैं, और इन्हीं प्रोसेस को हम कहेंगे ऑर्निथोफिलाई। और जहां जो प्लांट्स में ये प्रोसेस होती है उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्निथोफिलस प्लांट्स कहेंगे। अब इनमें जो बर्ड्स होते हैं
जो पक्षी रहते हैं उनकी साइज एकदम छोटी होती है और उनकी जो बीक यानी कि उनकी जो चोंच होती है वो कैसी रहती है, वो लंबी रहती है। उनकी चोंच लंबी रहती है और वो इजीली पॉलिनेशन कर सकते हैं। बर्ड्स आर स्मॉल इन साइज एंड द लॉन्ग बीक्स, एग्जाम्पल ऑफ सनबर्ड्स एंड हमिंग बर्ड्स। और यही प्लांट्स को हम कहेंगे ऑर्निथोफिलस प्लांट। एग्जाम्पल इज बूस्ट, एग्जाम्पल इज बॉम्बैक्स। यानी क्या कि नेचुरली उनमें क्या चीज़ है जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब एडेप्टेशन इन ऑर्निथोफिलस प्लांट्स यानी कि क्या कि हम उसमें ये देखेंगे कि नेचुरली उसमें सबसे ज़्यादा चीज़ क्या अवेलेबल है या उनमें नैसर्गिक रीत से उनमें क्या स्पेशलिटीज़ है, ठीक है, किन में, तो ऑर्निथोफिलस प्लांट्स में। अब ऑर्निथोफिलस प्लांट्स में हम ये पहले देखेंगे कि उसके फ्लावर का स्ट्रक्चर। तो उसका फ्लावर का स्ट्रक्चर ये रहता है कि वो दिखने में एकदम लार्ज इन साइज रहते हैं, यानी कि एकदम बड़े रहते हैं। और उसके बाद उनमें फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज और वो कैसे रहते हैं, एकदम डार्क कलर में रहते हैं, यानी कि इजीली को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कि हम उसे इजीली देख सकते हैं। द फ्लावर्स आर लार्ज इन साइज एंड इजीली आइडेंटिफाई, ओके। अब हम ये देख सकते हैं कि उसमें जो फ्लावर रहते हैं वो बड़े इन साइज में रहते हैं, बड़े साइज में रहते हैं। और यही फ्लावर में एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ क्या रहता है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ रहता है नेक्टर, यानी कि शहद जो हम कहते हैं। इस फ्लावर में ज़्यादा अमाउंट में क्या रहता है, शहद अवेलेबल रहता है। द नेक्टर हैज़ द एक्स्ट्रा अमाउंट इज प्रेजेंट। अब हम देखेंगे कि इसमें पोलन ग्रेन कैसा रहता है। तो पोलन ग्रेन इसमें का जो रहता है वो कैसा रहता है, स्पाइनी एंड स्टिकी, यानी कि वो प्रेजेंट रहता है, एकदम चिपचिपा और नोकीला पोलन ग्रेन इसमें प्रेजेंट रहता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। थैंक यू वेरी